यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या वही संख्या होगी। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रतिशत का बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आपको देखिए, आपको फ्रैक्शन के से आप इस सवाल को कितना जल्दी कर सकते हैं। देखिए, आपको समझना होगा। जैसे 40% है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। 2/5 देखो, 40% की फ्रैक्शन 2/5। ये 5 अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। देखिए, ये होती है ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू, ये ओरिजिनल वैल्यू। और ऊपर वाली अंश, न्यूमरेटर, ये क्या होता है, इसका होता है रिजल्ट। आगे सवाल आएंगे तो मैं बताऊंगा कि देखो, जैसे किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है तो घटाया जाता है, उसमें ये काम आएगा। 40% में 165 जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या वही संख्या होगी। तो मतलब इसमें ऐसा क्या जोड़ूं कि ये संख्या 2 है, ये 5 बन जाए। तो मतलब इसमें मेरे को 3 जोड़ना होगा, लेकिन ये कह रहा है कि 165 जोड़ना है। यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 165। 3 यूनिट की वैल्यू 165। 1 यूनिट की वैल्यू 3 यूनिट के बराबर 165 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 55। 1 यूनिट की वैल्यू 55 अपने को निकालना है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 5। तो 1 यूनिट की 55, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी। हम इसको 5 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे। इसको 5 से गुणा कर देंगे तो कितनी आ जाएगी। देखो, 5 को 5 से गुणा किया 25, हासिल 2। 5 को फिर 5 से गुणा किया 2, हासिल 2। अपने पास बचे हुए हैं तो 2 ऐड कर देंगे, 275 इसका राइट आंसर होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। एक परीक्षा जिसका पूर्णांक 500 है, जिसमें से a को b से 15% अधिक मिले। देखिए किस तरह हम फ्रैक्शन से करते हैं। जैसे a को 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20। ये आपको याद करनी होगी। 15% की फ्रैक्शन होती है a को b से 20% अधिक मिले। अगर a को 20 मिला तो b को 3 अधिक मिले। a को b से 15% अधिक, अगर b को 20 मिले तो a को कितना मिला, 23। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए। b को c से 25% अधिक मिला। b को c से 25% अधिक मिला तो c हम यहाँ लिखेंगे। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4। अगर c को 4 मिला है तो b को कितना मिलेगा, 5। ठीक है, अब आगे देखिए। c को d की तुलना में 20% कम मिला। c को d की तुलना में कितना मिला, 20% कम मिला। अगर इसको 5 मिला है तो इसको कितना मिलेगा, 4। ठीक है, अब देखो हम इस सीरीज को पूरा करेंगे। जैसे ये 20, आगे 20 लिखेंगे, आगे 20 लिखेंगे। ये 4 है तो यहाँ भी 4 लिखेंगे। यहाँ 5 है तो 5 लिखेंगे। फिर ये आगे 4 पूरा करेंगे इसको ऐसे ही। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे। 23 को 5 से गुणा करेंगे 115, 115 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 460। 20 5 100, 4 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 400। 20 चौके 80, 80 को 4 से गुणा करेंगे 8 चौके 32, कितना होगा, 320। 20 5 100 गुणा 4 कितना होगा, 400। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। यदि d को 400 अंक मिले, अपने यहाँ d को भी 400 मिल रहे हैं, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 400 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 400। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 1। अपने को निकालना है कि a को कितना मिलेगा। a को 460 मिला, लेकिन इसमें पूछ रखा कितना प्रतिशत मिला। a को 460 मिला है, 460 कितने में से, 500 में से। परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। अब 5 का भाग देंगे। 5 कितने बार कटेगा, ये 9 बार।
अब बचा 1, 0, 5 दूनी 10, 92%। समझ में आ गया होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेची गई। यदि क्रय मूल्य 10% कम होता और विक्रय मूल्य 5.75 रुपये अधिक होता तो 30% का लाभ होता। तो 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना हो? यानी पहले हमें इस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना हो। यदि किसी वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा गया, मैं मान लेता हूँ कि क्रय मूल्य सिर्फ इसका 100 रुपये, इसको बेचा गया 12% के लाभ पर, कितना? 112 में बेच दिया। अब कह रहा है यदि क्रय मूल्य 10% कम होता 90, तो ये कह रहा है तो विक्रय मूल्य 5.75 रुपये अधिक 30% का लाभ होता। 30% का लाभ अब इस 90 रुपये पे होता, तो इसका हम 30% निकालेंगे। 130/100 निकाल दो डायरेक्ट। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो ये कितना हो गया? 117। ये कह रहा है 5.75 रुपये अधिक मिलता है। यहाँ कितना अधिक मिल रहा है? 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5.75 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू हम भाग दे देंगे इसमें। 5 एकम 5, 1.15। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1.5। तो 20% का लाभ कमाना है, वस्तु को किस कीमत पर बेचना हो? हमने कितना माना था? 100 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 1.15 रुपये, तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 115। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया? 115। अब कह रहा है ये इसको 20% के लाभ पर बेचना है, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/5, यानी 6 पर बेचना है, 6/5 निकालना है। तो अब इसको हम कैंसिल आउट करते हैं। कितने बार कटा? 23 बार। 23 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 6 3 18, हासिल 1, 6 दूनी 12, 1 13, 138 रुपये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ओके।